हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बेटा आज इस वीडियो में आप लोग के लिए क्लास 10 के लिए त्रिकोणमिति का एक चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसका प्रश्नवाली 8.1 का आप लोगों के लिए 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए बता चुके थे बेटा, जिसमें आज आप लोगों के लिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को भी आज बताने वाला हूँ और आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। अपना क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बेटा तो रिवीजन जास्ती कीजिएगा, ठीक है बेटा। और एक बात और है जी, जितना अगर बेटा रिवीजन कीजिएगा क्वेश्चन को, आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिलेगा परीक्षा एग्जाम में बेटा, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन को देखा जाए बेटा। और बेटा एक बात बता देता हूँ कि क्वेश्चन अगर स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा, अगर मान लीजिए हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे बेटा, तो आप लोग एक बात बता दो, NCERT जो बुक है, देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए ये सरकारी बुक है, ठीक है बेटा। NCERT बुक है और इसी बुक से आप लोग प्रश्नवाली को निकालिएगा। त्रिकोणमिति प्रश्नवाली 8.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग बुक निकाल के ही पढ़ाई कीजिएगा, कि ताकि हम क्वेश्चन अगर बुक से पढ़ें तो आप लोग के समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ से हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। मान लीजिए जानते हैं क्या होता है इसमें, एक और बात है ना कि जैसे हम क्वेश्चन उस पर स्क्रीन पर लगाएंगे तो वीडियो के एडिटिंग करने में समय लगता है, और भी 1-2 वीडियो थोड़े होता है बेटा कि जैसे कि मान लीजिए कि दिन भर में 4 दिन 5 दिन पे एक वीडियो आता है, ऐसा थोड़े है बेटा। और मान लीजिए ऐसा होता तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा खासा एडिटिंग कर देते, लेकिन मेन बात होता है कि बेटा 3 4 5 वीडियो बनाना पड़ता है, उसको अपलोडिंग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट सब लिखना पड़ता है, तो समय लगता है बेटा। इसीलिए आप लोग बुक को निकाल कर पढ़िएगा। हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए बेटा जी, आपको हम कोशिश करेंगे कि आज सब एक एक क्वेश्चन को बता कर इसको हम समाप्त कर दें, ठीक है बेटा। देखिए इसमें क्वेश्चन को दिया गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला है, यदि साइन A बराबर 3/4। बेटा क्वेश्चन में जो भी है तो आप लोग हम मान दिखा रहे हो। साइन A कितना दिया है बेटा, साइन है ना, साइन A बराबर 3/4, ठीक है ना। साइन A बराबर 3/4 दिया है बेटा, इसमें क्वेश्चन को दिया है, बोला है कॉस और टेन का साइन और सेक का मान निकालना है, ठीक है बेटा। साइन A बोला है कि साइन है ना, साइन A और सेक A का मान निकालना है बेटा, ठीक है ना, मान निकालना है, ठीक है बेटा, मान निकालना है, यही क्वेश्चन को पूछा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन मान लीजिए कि पूरा है, यही मान लीजिए क्वेश्चन पूरा है बेटा, ठीक है। और क्वेश्चन में एक बात है जी कि कुछ दम नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन एक हम बात बता दें, ऐसा क्वेश्चन बेटा ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और यही क्वेश्चन को भी सब्जेक्टिव में भी डाल देगा। बात को समझिएगा, जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं बेटा, देखिए इसमें जो 1 नंबर से बेटा और यहाँ 9 नंबर तक जो क्वेश्चन है इसमें इस क्वेश्चन को रिवीजन जास्ती कर लीजिएगा। काहे कि बेटा कि इसमें जानते हैं क्या होता है, यहाँ से हमको पूरा उम्मीद है कि क्वेश्चन इस टाइप पर आएगा। बात को समझिए, ठीक है। तो 1 से लेकर 9 नंबर तक क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा जितना हो सके बेटा, ठीक है। जितना बता रहा हूँ उसको समझिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बेटा हल कर ले। और एक बात है जी, जानते हैं जी, चैनल को छोटा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। चैनल छोटा है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना अच्छा से परिवार को आगे बढ़ाइए। देखिए जी, जो सबसे पहले मान दिया है हम उसको काम करेंगे। इसका साइन के मान कितना दिया है, साइन A बराबर 3/4। तो देखिए जी एक हम फार्मूला बताए हैं बेटा, आपको समझ में आना चाहिए कि साइन के फार्मूला वाला P/H होता है, कॉस का फार्मूला होता है B/H होता है, साइन कॉस टेन का फार्मूला होता है P/B होता है बेटा, ठीक है। साइन का दोस्त होता है कॉसेक होता है बेटा, तो कॉसेक H/P होता है बेटा। कॉस का दोस्त होता है बेटा सेक, सेक H/B होता है। और टेन का दोस्त होता है बेटा कॉट, कॉट का फार्मूला B/P होता है। यही फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर देखिए साइन का फार्मूला कितना है जी 3 यहाँ पर 4 दिया है मान, साइन का फार्मूला P/H यानी P/H फार्मूला लगा दिए। P के मान कितना दिया है जी, P के मान 3 और H के मान 4 दिया है, यानी साइन का मान 3/4 दिया है। ये बहुत जानते हैं बेटा क्या होता है, बहुत लॉजिकली, यानी कहने जितना ये बेसिक, जितना छोटा से छोटा बच्चा कमज़ोर है
वो हमारे पास समझ सकता है, हम उतना लेवल से ले चल रहे हैं, ठीक है ना। और जो भी लड़का तेज है तो आगे निकल सकता है, ठीक है। वीडियो को फास्ट कर लीजिएगा 2-3 पर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए p के मान 3 दिया है और h के मान दिया है, तो बताइए जब भी अगर एगो p होता है और एगो h होता है, एगो b होता है, p के मतलब लंब, h के मतलब कर्ण और b के मतलब आधार, यही तीनों पता होना चाहिए, तब उसके बाद आगे वाला को मान को हम लोग निकालते हैं। तीनों पहले पता हो जाने के बाद आगे के मान निकालते हैं, इस बात को समझिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग का 2 को मान पाता है, लेकिन तीसरा मान b के मान पाता हम लोग का नहीं है बेटा। तो देखिए दोनों में से बड़ा कौन है बेटा, h का मान है, h वाला बड़ा है, ठीक है। तब उसके बाद p वाला है, फार्मूला में माइनस लगा देंगे, इस पर स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है बेटा। ये पाइथागोरस प्रमेय से होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा कि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है बेटा, लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए हम फार्मूला को हम सिखाए भी नहीं, याद भी नहीं कराए। प्रॉब्लम देखिए कहाँ होता है, देखिए हम फार्मूला हम याद नहीं कराते हैं जी। देखिए कैसे होता है, इसमें क्या पता नहीं है b, तो b को बाहर कर दीजिए, रूट कर दीजिए, ठीक है बेटा। दोनों में से बड़ा कौन है, h, तब उसके बाद p होता है। देखिए h वाला में प्लस होता है, h का फार्मूला तो इसमें प्लस होगा, बाकी सब में माइनस होगा। और इस पर स्क्वायर आँख मूंद कर चलिए, बीच में माइनस डाल दीजिए, ठीक है बेटा। उसके बाद करिए h का मान कितना है जी, 4 है, और p का मान कितना है जी, 3 है। स्क्वायर कहाँ से है, फार्मूला वाला है बेटा, ठीक है। 4 चौका 16, माइनस है तो माइनस, तीतरी का 9, ठीक है बेटा। आया 16 कहाँ से है तो स्क्वायर करिए, 9 कहाँ से है तो तीतरी का 9 किए हैं, ठीक है बेटा। चलिए, और 16 में से बेटा 9 को घटा दीजिए, तब 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कितना हुआ, 7 बचा। कितना बचा, रूट में बेटा हमारा 7 बचा। 7 के वर्गमूल नहीं होता है, तो मेरा ई b के मान कितना हुआ, b का मान रूट अंदर 7 मिल गया। तो देखो बेटा तीनों मान जब पता हो जाता है ना, p के मान, h के मान, b के मान, तो बेटा हम लोग आगे के मान आसानी से निकाल लेते हैं। तो बेटा हम लोग आगे के मान आसानी से निकाल लेते हैं। आइए अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। आगे आप लोग जब भी अगर क्वेश्चन में बनाइएगा तब इसके बाद क्या कीजिएगा, जैसे हम यहाँ से घेर दिए, यहाँ पर लिखिएगा अकाउंट टू क्वेश्चन, ऐसा लिख दीजिएगा। ये देखिए बेटा ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ये सब नहीं लिखते हैं ना, डायरेक्ट करते हैं तो आप लोग का नंबर, एक नंबर, आधा नंबर, देखिए आधा नंबर कट जाता है। अब कहिएगा सर हम सही तो बना के आए हैं, ये इसका मतलब अकाउंट टू क्वेश्चन के मतलब होता है कि प्रश्नवा के अनुसार, यानी देखिए प्रश्नानुसार। देखिए कभी कभी टीचर लोग लिखते हैं कि प्रश्न में जो बोला है अब उसके अनुसार से चल रहा हूँ। तो साइन जो यहाँ है ना बेटा, यहाँ साइन ए, तो साइन ए के फार्मूला क्या होता है, p/h होता है, p/h। तो हम p/h की दिए, p के मान देखो कहाँ है, p के मान 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा p के मान कितना है जी, 3 है, और h के मान, यहाँ h मांगा है ना, तो h का मान कितना है, 4 है। तो बस हो गया, p/h हो गया, यानी साइन का हम लोग मान निकाल चुके बेटा, ठीक है बेटा। वही जो मान दिया है वही हो गया। उसके बाद क्या दिया है जी, सेक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेक ए। तो सेक ए के फार्मूला क्या होता है, सेक का h/b होता है, क्या होता है, h/b होता है, ठीक है बेटा। तो h के मान बताओ कहाँ है, यहाँ है, तो h के मान हम लोग 4 डाल देंगे। b के मान बताओ यहाँ है, रूट अंदर 7 आया है b के मान, और यही तो हम लोग का फाइनल आंसर हुआ। क्या बताइए कि ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोग समझ चुके हैं तो इस क्वेश्चन को रिवीजन करने में कितना अच्छा लगेगा। अगर क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं होगा ना बेटा, तो रिवीजन जितना करने में भी मज़ा आता है। तो इसीलिए ऐसा क्वेश्चन को आप लोग जितना हो सके रिवीजन जास्ती कर लीजिएगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। और जैसे तुरंत इसके बाद आप लोगों के लिए साइंस का वीडियो बनाऊंगा, फिजिक्स का, उसके बाद केमिस्ट्री चलेगा, ठीक है। उसके बाद कोशिश किया जाएगा कि पहले इसको चैप्टर को समाप्त किया जाए, यानी इस प्रश्नवाली को पहले समाप्त जल्द से जल्द कर दिया जाए, ठीक है। देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो वीडियो है ना उसमें प्रयास किया जाएगा कि दो क्वेश्चन को समाप्त किया जाए, ठीक है ना। कैसे कि जानते हैं, एक वीडियो हमको मजबूरी बना है बनाने के लिए। अगर चैनल पर छोटे छोटे भी वीडियो डालना पड़ेगा, क्यों, आप चाहते तब डाल देते। आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो को तो हम तो डाल देंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको लॉन्ग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चाहिए, तो मैं आपको लॉन्ग वीडियो ला सकता हूँ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपको 1 घंटा का डालिए,
2 घंटा का डालिए तो हम आसानी से डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। बशर्ते आप जबले नहीं कहिएगा तबले हम अपना एक एक क्वेश्चन लाएंगे। जब आपका एड्रेस यानी आदेश आ जाएगा तो हम खुद ही आप लोगों को वीडियो आदेश दीजिएगा, हम डाल देंगे, काम खत्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना मेरे प्यारे बच्चों अपना क्लास कीजिए, रिवीजन कीजिए, अपना तैयारी कीजिए। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।